क्या आप लोगों के 115-120 मेंबरान में, इलेक्टेड मेंबरान में एक भी मेंबर नहीं था जो इधर से उसका साइन होता? आप में कोई भी इस अहल बंदा नहीं था कि व्हाइट पेपर पे इधर साइन करता हुकूमत का? 2 महीने का बजट है, इसको मैं पाड़ देती हूँ। ये है ही नहीं हमारे इस इलेक्टेड मेंबर्स का है ही नहीं। जनाब स्पीकर साहब, आप बिल्कुल निगरान हुकूमत के बजट आप पास नहीं करेंगे। जनाब स्पीकर साहब, इसको आप बिल्कुल एहतिसाब भी भिजवाएंगे और अपोजिशन आपके साथ खड़ी है। और जनाब स्पीकर, इसको आप बिल्कुल पीएसी कमेटी भी भिजवाएं, इसका स्पेशल कमेटी भिजवाएं और हम उसके मेंबर होंगे और एक एक बंदे का हिसाब करेंगे उस 9 महीने में क्या हुआ। जनाब स्पीकर साहब, फिर ये 2 महीनों का जो बजट है, जनाब स्पीकर साहब, ये जो बजट आप लोगों ने ये प्रीफेस जो बनाया हुआ है, क्या आप लोगों के 115-120 मेंबरान में, इलेक्टेड मेंबरान में एक भी मेंबर नहीं था जो इधर से उसका साइन होता? जो आपने अमीर सुल्तान तरीन का सेक्रेटरी का साइन है। सर, अगर ये हुकूमत 9 साल 10 साल बाद भी ये नहीं सीखती कि बजट 10वां है कि 11वां बजट है आप लोगों का, फिर भी आप लोगों को ये तरीका नहीं आ रहा कि इधर इलेक्टेड मेंबर का साइन है, तो आप ये उस सूबे को क्यों पेश कर रहे हो ये बजट? पहले तो ये ठीक करें, फिर हम बजट को देखेंगे ना। हम तो सरकारी लोगों के बजट को हम क्यों पढ़ें, उस पर हम जिक्र क्यों करें, उस पर हम बात क्यों करें? क्योंकि वो तो आप लोगों का, हमारे इलेक्टेड मेंबर्स का बजट है ही नहीं। और सर, ये आपका व्हाइट पेपर है। सर, ये व्हाइट पेपर भी, इधर भी साइन इलेक्टेड मेंबर का होना चाहिए। ये भी आपकी ब्यूरोक्रेसी का है। तो इतनी बड़ी तादाद, सबको मैं देख रही हूँ, मेरे ख्याल से सारे बहुत एजुकेटेड, काबिल तरीन है। आप में कोई भी इस अहल बंदा नहीं था कि व्हाइट पेपर पे इधर साइन करता हुकूमत का? ये अफसोस का मकाम है सर। मैं बजट से इधर उधर नहीं जा रही हूँ, लेकिन बजट व्हाइट पेपर वो तो मैं तब इस पे डिस्कशन करूंगी कि जब आपका फॉरवर्ड पे साइन हो, आपका परहेप्स पे साइन हो इलेक्टेड मेंबर्स का, तो तब मैं डिस्कशन को, मैं ब्यूरोक्रेसी के इस बजट पे क्या बहस करूं? इसको तो हमने, मैं आपको ये बताऊं कि आपका ये जो 2 महीने का बजट है, इसको मैं पाड़ देती हूँ। ये है ही नहीं हमारे इस इलेक्टेड मेंबर्स का है ही नहीं। इसका जो है हमें जरूरत ही नहीं है। क्यों हम ये करें, क्यों करें, क्यों इस पे बहस करें? जनाब स्पीकर, कल हमारे मेंबरान बोल रहे थे बीआरटी के जो बहुत ज्यादा, बीआरटी पे इन लोगों ने कि बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, 3 लाख लोग जा रहे हैं। सर, आप लोगों की गवर्नमेंट में इस हाउस की एक कमेटी बनी हुई थी, मेरे ख्याल से हमारे ये मेंबरान हमारे साथ थे। सर, बनी थी कि नहीं बनी थी? आप लोग बताएं। सर, आप भी इस हाउस में थे, एक स्पेशल कमेटी बनी थी जिसमें मैं भी मेंबर थी। सर, एक दफा भी इस हाउस ने उस कमेटी को नहीं बुलाया। मुझे उसका रिपोर्ट दे दें, वो रिपोर्ट पेश करें ना। 9 साल में नहीं पेश किया। 2013 में आप लोगों के वज़ीर आला ने 90वें दिन में चेंज लाने के लिए एक स्पीच की थी, तालीमी इमरजेंसी, EFIR, हेल्थ के बारे में बातें की थी, वो भी आप लोगों का ही वज़ीर आला था। सर, वो कौन सा 9 साल में वो कौन सा कारनामा हुआ है, कौन सा आप लोगों का वो आप लोगों ने पूरा कर दिया है? जनाब स्पीकर साहब, बिलियन ट्री का मसला था और आप लोगों ने पहले 2013 में कहा कि हमने 1 अरब दरख्त लगाएंगे। सर, मेरे ख्याल से 10 साल में तो कम से कम इतने तो उगने चाहिए ना, अभी तक कोई भी नहीं है। उसकी भी एक स्पेशल कमेटी बनी। फिर दूसरे टेनेवर में आप लोगों ने बताया कि अभी 1 अरब दरख्त हमने लगाएंगे। आपके एक मिनिस्टर साहब से हमने पूछा, इश्तियाक उमर साहब ने, उसने कहा मैंने जो हमारा जो तुखम है, जो सीड्स है, वो हम हेलीकॉप्टर में ऊपर लेके गए थे और ज़मीन पे फेंक के वो खुद ब खुद उगेंगे। उसका हिसाब तो देना आप लोग। एक कमेटी बनी जिसके अभी 6-7 साल हुए, उस कमेटी का अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है। न इस असम्बली, इस ऐवान में एक दफ़ा उस कमेटी में भी मैं मेंबर थी।
एक दफा भी हमें नहीं बुलाया गया। सर, इस दफा आपसे हमारी उम्मीद है कि आप वो जो पिछली कमेटी आप लोगों ने बनाई है उसका जो है तो कर लेना। जनाब स्पीकर साहब, कल हमारे मेंबरान ने जिक्र किया स्वात एक्सप्रेस वे का। सर, आप लोगों ने जॉइंट वेंचर की है, एडीबी के साथ जॉइंट वेंचर की है और 60% इस सूबे के पैसे हैं और 40% उसके। लेकिन सर, जो हज़ारा की हमारी सीपेक मोटरवे हैं उसके पैसे, उसका टैक्स लोगों का वो सीधा जाता है हुकूमत के खाते में। लेकिन जनाब स्पीकर, हमारे स्वात मलकन, मैं मलकन से ताल्लुक़ रखती हूँ, मलकन का जितने भी हम टूल पे करते हैं वो सारा जो है जॉइंट वेंचर में उन लोगों के लिए 50 साल के लिए जा रहा है। सर, तो इस सूबे का गुनाह ये है कि बार बार पीटीआई को या सुन्नी इत्तेहाद को या इमरान खान को या जिस इसको वोट दिया है, ये आप लोग कौन सी सजा दे रहे हैं? जनाब स्पीकर, मैं इस पे आ जाती हूँ कि आपका एनुअल बजट हो समाप्त करें मोहतरमा सोबिया शाह साहब। जी जनाब स्पीकर। तो जनाब स्पीकर साहब, जो बजट पे आप लोग डिस्कशन हम कर रहे हैं, लेकिन बजट तो हम तब इसका जो है कैलकुलेशन करेंगे जब आप हमें 9 साल का, तो पिछले 9 साल की कारकर्दगी तो बताए ना। जो 9 साल में आप लोगों ने बजट ज़ाये किए हैं उसकी तो बताए ना कि उसका रिजल्ट 10 साल में तो बच्चा भी बड़ा हो जाता है, तो उसकी कारकर्दगी तो बताए ना कि उसका क्या होगा। और जनाब स्पीकर साहब, एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि खैबर मेडिकल कॉलेज KMU जो है इसको बनाया गया है 2007 में यूनिवर्सिटी, लेकिन अभी तक उसका स्टेटस चेंज नहीं हुआ। तो प्लीज़ इस कमिंग जो एनुअल बजट है उसमें उसका स्टेटस चेंज करे और उसको खैबर KMU यूनिवर्सिटी बना दे। तो इस हुकूमत का आप लोगों का कोई कारनामा होगा। इस तरह कोई चंद कारनामे करे ताकि आपके मेंबरान भी कल याद करें, हम भी याद करें कि बिल्कुल एक सुनामी आई थी और कुछ न कुछ तो कर गई है। ऐसा ना हो कि हमारी। बहुत शुक्रिया, आप समाप्त करें जी।